हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 अकाउंट्स हम पढ़े राठी की बुक से। चैप्टर नंबर 5 हम सॉल्व कर रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। लास्ट वीडियो तक हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 17 हमने आपको होमवर्क में दिया है, तो आपने उसे सॉल्व करना है। हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, ऑन 30th June 2023, X and Y, who have been trading in partnership and sharing profit in their fixed capital ratio, decide to dissolve and trade separately. 30 जून 2023 को एक्स और वाई, जो कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर थे और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था फिक्स कैपिटल रेशो के हिसाब से था, उन्होंने फर्म को बंद करने का डिसाइड करा और वो सेपरेट बिजनेस करेंगे। देयर बैलेंस शीट ऑन दैट डेट शोड एज, उनका बैलेंस शीट का जो बैलेंस है, मतलब बैलेंस शीट जो उस दिन की है वो दे रखी है। तो क्रेडिटर्स है उनके पास 13,000 रुपये के, 3,000 का जनरल रिजर्व है, करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है एक्स और वाई दोनों का, फिर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी दिया हुआ है। असेट्स में उनके पास में बैंक में पैसा है, सन्ड्री डेटर्स हैं, इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक, फर्नीचर एंड फिटिंग्स है। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हुई हैं। एक्स एग्री टू डिस्चार्ज द लाइबिलिटीज़ एंड टेक ओवर द बैंक बैलेंस। एक्स ने लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और बैंक बैलेंस। ही ऑल्सो टेक्स ओवर द बुक डेट एट 10,000, मतलब जो डेटर्स हैं 10,000 रुपये में वो ले लेगा। कौन लेगा? एक्स लेगा। वाई टेक ओवर द स्टॉक एट 30,000, वाई ने 30,000 रुपये में स्टॉक ले लिया और फिक्चर्स भी ले लिए 900 रुपये में। एंड द इन्वेस्टमेंट इन 8,500, और इन्वेस्टमेंट भी 8,500 में ले लिया। वाई इज़ अलाउड टू कैरी ऑन द ट्रेड इन द ओल्ड फर्म, वाई को अलाउ कर दिया गया है कि पुरानी फर्म में ही बिजनेस करें। फर्म नेम ऑन ही इज़ टेकन ओवर द गुडविल एट 9,000, वो पुरानी फर्म में ही बिजनेस करेगा और फर्म का नाम यूज़ करने के लिए वो गुडविल के नाम पे 9,000 रुपये देगा फर्म को। शो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। हमें फर्म का रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स का करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। तो चलिए हम इस सम को सॉल्व करते हैं। हम फॉर्मेट बना लेते हैं। ओके, तो फॉर्मेट हमने बना लिया है, ये रहा फॉर्मेट। अब हम सम को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में जितनी भी सेलेबल असेट हैं कैश और बैंक को छोड़कर वो हम लिख लेंगे। तो हम देखते जाते हैं असेट कौन कौन से हमारे पास में। ये ओके, तो हमारे पास में असेट 2 सन्ड्री डेटर्स हैं, सॉरी, सन्ड्री डेटर्स हैं हमारे पास में 12,000 रुपये के। फिर इन्वेस्टमेंट है तो 2 इन्वेस्टमेंट लिख देंगे। इन्वेस्टमेंट्स है 5,000 रुपये के। फिर स्टॉक है तो 2 स्टॉक लिखेंगे, 29,000। फिर फर्नीचर है तो फर्नीचर एंड फिटिंग्स 1,000 रुपये के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो क्या हो गई, हमारे पास सेलेबल असेट हो गई। अब हम लाइबिलिटीज़ लिख देंगे। तो लाइबिलिटीज़ में हमारे पास में सिर्फ क्रेडिटर्स हैं 13,000 रुपये के, तो वो हम लिख लेते हैं। तो हम लिख देंगे बाय क्रेडिटर्स 13,000। ठीक है, अब एडजस्टमेंट्स हम पहले ही हम पढ़ चुके हैं तो देख लेते हैं। आप बुक लेके बैठिएगा साथ में। एक्स एग्री टू डिस्चार्ज द लाइबिलिटी, एक्स एग्री टू डिस्चार्ज द लाइबिलिटीज़, एक्स एग्री हो गया लाइबिलिटी को देने के लिए, तो ठीक है। टेक ओवर द बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस भी ले लेगा वो, तो अब वैसे कैश तो लिखते नहीं इधर, तो नहीं लिखेंगे। ही ऑल्सो टेक ओवर द बुक डेट, उसने बुक डेट ले लिए 10,000 रुपये के। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, बाय 20। देखिए यहाँ पर हमें करंट और कैपिटल दोनों अकाउंट दिए हुए हैं। ठीक है, तो जो दूसरे कैपिटल में तो सिर्फ कैपिटल ही आती है ना कैपिटल अकाउंट में, तो बाकी खर्चे करंट अकाउंट में आते हैं। तो ये हम काय से लेंगे, बी के करंट अकाउंट से लेंगे। तो बाय 20 करंट अकाउंट 10,000 रुपीज़। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या है, वाई टेक्स ओवर द स्टॉक, वाई ने स्टॉक ले लिया, तो हम क्या लिखेंगे, बाय वाइज, नहीं ये बी तो नहीं है, एक्स था ना, ये एक्स का करंट अकाउंट, सॉरी, एक्स ने लिया है वो डेटर्स एक्स ने लिए हैं। ठीक है, अब हम लिखेंगे बाय वाइज करंट अकाउंट। क्या क्या लिया, वाई ने स्टॉक ले लिया, तो हम स्टॉक लिख देंगे।
स्टॉक लिया है 30,000 रुपये में। फिर फिक्सचर्स भी ले लिए हैं। फिक्सचर्स कितने में लिए हैं? 900 रुपये में, तो वो भी लिख देंगे। फिर इन्वेस्टमेंट भी ले लिया है, तो इन्वेस्टमेंट है 8,500 का, तो ये भी लिख देते हैं। और तो कुछ नहीं है। ही अलाउड टू कैरी ऑन द ट्रेड। अच्छा, इसने ट्रेड यहीं करेगा इसी फर्म के नाम से, तो गुडविल के पैसे भी दे दिए हैं, तो 9,000 रुपये हम गुडविल के भी लिख देते हैं। ठीक है, बस और कुछ नहीं है, तो हम इसको प्लस कर देते हैं। 0 0 5 नहीं, 9 5 14 का 4 कैरी हो गया 1, तो 9 10 और 18 18 का 8 कैरी हो गया 1, 48,400। ठीक है, अब ये तो हो गया। इसके बाद क्या कहा था हमको? पेमेंट करने का ना। ठीक है, तो पेमेंट टू, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि जो एक्स है वो लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करेगा। मतलब लाइबिलिटी क्या है हमारे पास? क्रेडिटर है 13,000 रुपये, एक्स दे देगा, तो हम क्या लिख देंगे? बाय एक्स करंट अकाउंट। कितना है? 13,000 रुपये, है ना, तो वो दे देंगे। ओके, इसके बाद में फिर कोई चार्जेस है क्या? नहीं, कोई भी चार्जेस नहीं है रियलाइजेशन के, तो बस इतना ही था। ठीक है, अपन इसको प्लस माइनस कर लेते हैं। ओके, तो हम जोड़ लेते हैं। ये 48,400 है और 10,000, 58,400 और 10, 68,400, ये हो जाएगा 68,400 था ना, और 3,000, तो 61,400, 71,400 ये हो गया। अब इसको जोड़ लेते हैं अपन, इसको यहाँ पर पूरा ऊपर जोड़ लेते हैं। 12,000 रुपये ये, फिर 5,000, उसके बाद में 29,000, फिर 1,000, फिर 13,000, 0 0 0, 9 और 1 10, 9 और 1 10, 15 13, 18 का 8 कैरी हो गया 1 1 2 2 2 4 और 1 5, 58,000 हो गया। ठीक है, एक बार और जोड़ लेते हैं। 0 0 0, 9 और 1 10, 13 18, 18 और 2, हाँ ये गलती होगा ना, 18 और 2 20 का 0 कैरी हो गया 2, 1 और 2 3, 3 और 2 5 और 1 6, ये हो गया 60,000। तो इधर का टोटल हमारा आया 71,400, उधर का 60,000 आया। मतलब इधर पैसा कम है, यहाँ पर ये डेबिट साइड। तो रियलाइजेशन अकाउंट में अगर डेबिट में साइड पैसा कम है तो वो प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में अगर डेबिट साइड पैसा कम है तो ये होता है प्रॉफिट। तो ये 71,400 और 60, मतलब 11,400 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो हम लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स। यहाँ पे पैसा करंट अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो कौन है? एक्स और वाई। इनका कैपिटल रेशियो में बांटना था ना, तो इनकी कैपिटल कितनी दोनों की? 20,000 और 10,000। तो 11,400 को 11,400 को हम बांटेंगे कैपिटल रेशो में, मतलब कैपिटल रेशो एक्स और वाई का। तो ये हो गया 20,000 और 10,000। तो कैपिटल रेशो हम निकाल लेते हैं। देखें, इधर भी 4 0, इधर भी 4 0, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। मतलब इनका रेशो क्या हो गया? 2:1। मतलब हमें जो प्रॉफिट हुआ है इसको 2:1 के रेशो में बांटना है। तो एक्स का 2 है, 2 और 1 3, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, फिर 2 बचा, 3 8 ज़ार 24 00, 2 0 ज़ार 0, 2 0 ज़ार 0, 2 6 ज़ार 2 8 ज़ार 16 का 6 कैरी हो गया 1, 2 3 ज़ार 6 और 1 7, 7600 किसका है? एक्स का। और वाई का कितना है? 3800 होगा। ये 11 14 इंटू
1/3 तो वही आ जाएगा 3800। तो ये हो गया, ठीक है। मतलब ये हमारा क्या बन गया, रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया 7100। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा अलग करना है, यहाँ पर हमें पार्टनर्स का करंट अकाउंट भी बनाना रहेगा, ठीक है। तो देखिए पहले जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर पार्टनर का करंट अकाउंट भी दिया हुआ है, तो आप पहले मतलब जो बैलेंस शीट है उसके अंदर करंट अकाउंट भी दिया है, और आपको क्वेश्चन में करंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए भी कहा गया है। डिसोल्यूशन के क्वेश्चन की बात करें हम, तो आपने क्या करना है, आपने पहले करंट अकाउंट बनाना है, क्योंकि इस करंट अकाउंट का बैलेंस जो है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो आप पहले पार्टनर का जो है करंट अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद में फिर आप बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। समझ आ गई बात? तो ये हमने फॉर्मेट बना लिया है। दो ही पार्टनर है हमारे पास में, एक्स और वाई। तो ये हो गया पर्टिकुलर्स एक्स वाई, पर्टिकुलर्स एक्स वाई। करंट अकाउंट में भी जैसे हम कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस लिखते हैं, वैसे करंट अकाउंट में भी हम सबसे पहले बैलेंस ही लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें बैलेंस शीट में इनका बैलेंस दिया हुआ है, ये रहा। करंट अकाउंट का बैलेंस है, ए का भी 1500 है और वाई का भी, सॉरी एक्स का भी 1500 है और वाई का भी 1500 है। तो हम लिख देंगे बाय बैलेंस बी डी, दोनों के अकाउंट में लिखेंगे 1500। सॉरी, हम देखिए यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है एक्स और वाई दोनों को, तो यहाँ पर हम प्रॉफिट लिख देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉफिट। एक्स को हो गया है कितने का प्रॉफिट, 7600 का, और वाई को हुआ है 3800 का, ठीक है। अब देखते हैं और कौन कौन सा पैसा मिल रहा है। देखिए वाई यहाँ पर इसने बहुत सारे पैसे दिए, ये रहा वाई इस करंट अकाउंट में बहुत सारा पेमेंट करा था ना, ठीक है। तो हम ये टू साइड लिख देंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट कितने, 48,400, ठीक है। और एक्स का भी था, एक्स का 10,000 रुपये था, इस तरफ जो अमाउंट लिखा हुआ उस तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स के कितने थे, 10,000 रुपये। और ये क्या, ये वो भी लेने वाला है ना बैंक का कैश, तो हम लिख देंगे टू बैंक और कैश 2,000 रुपये। ओके, अब इसके बाद में ये तो हो गया। अच्छा 13,000 रुपये यहाँ के भी ना, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट बाय रियलाइजेशन अकाउंट 13,000 एक्स के है ना, ये हो गए, ठीक है। अपन प्लस माइनस कर लेते हैं, 7,000 यहाँ पे कर लेते हैं, 13,000 फिर 7,600 और कितने 1,500, 0 0 6 और 5 11 का 1 कैरी हो गया 1, 7 और 3 10 11 12 का 2 कैरी हो गया 1 1 और 1 2, 22,100। ओके, कितना हो गया 22,100, और इधर कितना है 12,000। मतलब इसके पास पैसा बच रहा, तो क्या लिख देंगे, टू कैपिटल अकाउंट। 22,100 में से 12,000 जाएंगे तो 12,100 रुपये बचेंगे, ठीक है। अब इसका निकाल लेते हैं, 1,500 और 3,800, तो 1,500 और 3,800, 8 5 13 का 3 कैरी हो गया 1, 6 और 1 7, नहीं 3 और 1 4 1 5 50 300। यहाँ पर एक जनरल रिजर्व भी दिया हुआ है, जनरल रिजर्व तो वो तो हमने बांटा ही नहीं, 3,000 रुपये। तो 3,000 को भी हम 2:1 के रेशो में बांट देंगे, तो बाय जनरल रिजर्व में इसके एक्स के पास में 2,000 रुपये आएंगे और वाई के पास में आएंगे 1,000 रुपये, ठीक है। तो अब ये बच जाएगा, ये यहाँ पे 24 हो गया ना, 24
ठीक है। तो 24,100 में से 12 गए तो 12 बचेगा 12,100, ठीक है, ये तो ठीक है। अब इसको जोड़ लेते हैं, 53 और 1,000 मतलब ये 6300 हो गया, और इधर पैसा ज़्यादा है, ठीक है। तो अब हम इसको माइनस कर देंगे, 48,400 में से 6300 को माइनस कर देते हैं। तो 4 में से 3 गए तो 1, 8 में से 6 गए तो 2, और 4 का 4, मतलब 42,100। यहाँ पर पैसा कम है, मतलब वाई को पैसा लेकर आना पड़ेगा। तो बाय कैपिटल अकाउंट लिख देंगे, ठीक है। ये पैसा लेकर आना पड़ेगा इसको 42,100, ओके। तो बस हम टोटल लगा देते हैं, ये कितना हो गया 24,100, इधर भी 24,100, और ये 48,400, और इधर भी 48,400, ठीक है। तो ये हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट तो बन गया। अब हम इसका ही जो बैलेंस है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हम बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फॉर्मेट बना लेते हैं हम, कि फॉर्मेट हमने बना लिया इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। और कैपिटल अकाउंट में हम सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल लिखते हैं जो हमें दी होती है बैलेंस शीट में। तो एक्स और वाई दोनों की कैपिटल दी हुई है, एक्स की कैपिटल 20,000 है और वाई की कैपिटल 10,000 है। तो हम लिख देंगे बाय बैलेंस बी डी, एक्स की कितनी है 20,000 रुपये और वाई की कितनी है 10,000 रुपये, ठीक है। अब हम करंट अकाउंट का बैलेंस देख लेते हैं। देखिए करंट अकाउंट में क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्स के पास में पैसा बच रहा है 12,100 रुपये का, ठीक है। तो वो हम इसके क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो बाय करंट अकाउंट कितना है 12,100 रुपये, ठीक है। तो ये तो एक्स को तो मिल गए पैसे, वाई को पैसे लेकर आने, देखें ये यहाँ पर इसका इस क्रेडिट बैलेंस बच रहा है ना इधर पे, यहाँ पर इसको क्रेडिट साइड पैसा कम पड़ रहा है, ये डेबिट बैलेंस है। तो कैपिटल अकाउंट में इसको 42,100 रुपीज़ लेकर आने हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसका कितना ट्रांसफ़र होगा टू करंट अकाउंट 42,100, ठीक है। अब हम बैलेंसिंग कर लेते हैं, 20,000 और 12 32,100। तो इस ये कैश ले जाएगा है ना, तो टू कैश 32,100, ठीक है। ये पैसा ले जाएगा। और वाई का क्या होगा, बाय बैंक या कैश, इधर भी लिख देते ना बैंक। 10,000 रुपये ऑलरेडी है, 42,100 मतलब 32,100 वाई को लेकर आने पड़ेंगे, ठीक है। 32,100 वाई लेकर आ जाएगा। तो बस ये हो गया भाई, हमारा कैपिटल अकाउंट भी बन गया। 32,100 इसका बैलेंस और 42,100 इधर का बैलेंस, ओके। आपको समझ आया क्वेश्चन? आपके जो भी कमेंट्स हैं और जो भी आपके डाउट्स हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ लेते हैं हम। एक्स वाई एंड जेड आर 3 पार्टनर्स। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है हु शेयर देयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2:1। वो प्रॉफिट एंड लॉस को 3:2:1 के रेशो में बांटते हैं। देयर बैलेंस शीट ऑन 30 सितंबर 2023 इज एज फॉलोन। उनकी बैलेंस शीट दी हुई 30 सितंबर की। क्रेडिटर्स है, जेड का लोन है, जेड तो पार्टनर ही है तो इंटरनल लोन है वो। फिर एक्स का करंट अकाउंट का बैलेंस है, वाई के करंट अकाउंट का नहीं, वाई का नहीं, जेड के करंट अकाउंट का बैलेंस है। तीनों की कैपिटल दी हुई है, स्टॉक दिया हुआ है, डेटर्स, फर्नीचर, कैश है, वाई इज करंट अकाउंट और गुडविल। देखें जब किसी पार्टनर करंट अकाउंट के एसेट साइड दिया है तो उसका मतलब है कि वो नेगेटिव बैलेंस है, मतलब पार्टनर के करंट अकाउंट में पैसा माइनस में है, ठीक है। उसे फर्म को पैसे देना है, इसीलिए एसेट साइड में लेते हैं, क्योंकि फर्म के लिए अगर किसी से पैसे लेना तो वो तो उसकी एसेट हो जाती है।
तो इसीलिए जो वाई का करंट अकाउंट है वो असेट में दिया है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ये माइनस में पैसा, ठीक है। अब हम एडजस्टमेंट चेक करते क्या क्या दिए हुए हैं। तो यहाँ पर इट इज़ डिसाइड टू डिज़ोल्व द फर्म, फर्म को डिज़ोल्व करना चाहते हैं। जेड विल टेक गुडविल फॉर 12,000, जेड गुडविल ले लेगा 12,000 रुपये में। एक्स विल टेक स्टॉक फॉर 6,000, एक्स स्टॉक ले लेगा। डेटर्स विल बी पे 10% लेस, डेटर कम पैसा देंगे 10%। फर्नीचर ऑक्शन 3,000, फर्नीचर को बेच के 3,000 रुपये मिलने वाले। इसके बाद में डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 500 रुपये के। इफ़ रिक्वायर्ड पार्टनर विल ब्रिंग कैश, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पार्टनर्स कैश लेकर आएंगे। क्रेडिटर्स आर पेड इन फुल अमाउंट, क्रेडिटर्स ने पूरा पैसा, क्रेडिटर्स को पूरा पैसा देना है। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, हमें क्या बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर के करंट अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और जेड का लोन अकाउंट बनाना है। बहुत सारा काम है इस क्वेश्चन में, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं। सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट हम बना लेते हैं। ओके, हमने ये रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया है। अब सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में हम असेट लिखते हैं, जो भी हमारी सेलेबल असेट्स है तो वो लिख देते हैं हम। तो हमारे पास बैलेंस शीट में असेट्स दी हुई है, ये देखिए यहाँ पर स्टॉक है, डेटर्स, फर्नीचर है, ठीक है, और गुडविल है। तो हम चारों को लिख लेते हैं। तो हम लिख लेंगे टू स्टॉक कितने का, 5,000 रुपये का, टू स्टॉक 5,000। फिर टू डेटर्स है हमारे पास में, डेटर्स कितने के, 10,000 रुपये के। फिर टू फर्नीचर, आप बुक लेके बैठिएगा तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। टू फर्नीचर 4,000 के, और फिर गुडविल भी है तो टू गुडविल 15,000 रुपये, ठीक है। तो ये हमारी सेलेबल असेट थी, ये तो लिख दी। अब हम देखते हैं लाइबिलिटीज़ में हमारे पास में क्या है। तो लाइबिलिटी में हमारे पास में सिर्फ क्रेडिटर्स हैं 5,000 रुपये के, और जेड तो पार्टनर है तो इंटरनल लाइबिलिटी हो गई, तो इसका लोन हम यहाँ पर रिलेशन अकाउंट में नहीं लिखेंगे। तो हमें सिर्फ क्रेडिटर्स लिखना है, तो हम लिख देंगे बाय क्रेडिटर्स विच इज़ 5,000, बाय क्रेडिटर्स 5,000। ओके, अब हम देखते कि एडजस्टमेंट क्या है, पैसा कैसे कैसे मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या कहा गया था, इट इज़ डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, जेड विल टेक गुडविल फॉर 12,000, जेड जो है वो गुडविल का पैसा, गुडविल ले लेगा 12,000 रुपये में। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय जेड्स। देखिए यहाँ पर अगेन हमें करंट अकाउंट बनाना है, तो हम ये जो गुडविल का पैसा है वो जेड के करंट अकाउंट में से लेंगे। तो बाय जेड्स करंट अकाउंट 12,000 रुपये। इसके बाद में एक्स विल टेक स्टॉक फॉर 6,000, एक्स जो है वो स्टॉक ले रहा है 6,000 रुपये में, तो हम लिख देंगे बाय एक्स करंट अकाउंट आ जाएगा। ये भी यहाँ पे स्टॉक लिख देते हैं हम, और यहाँ पर गुडविल ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं ताकि मालूम हो जाए कि उन्होंने क्या लिया है, ठीक है। 6,000 रुपये यह भी लिख दिए। अब उसके बाद में सी वाला ट्रांजेक्शन क्या है, डेटर्स विल बी पेड 10% लॉस, डेटर्स ने 10% पैसा कम दिया है। तो डेटर्स हमारे पास 10,000 रुपये के, तो 10,000 का 10% कितना हुआ, 1,000, मतलब डेटर्स से कितने मिलेंगे हमें, 9,000 रुपये। तो बाय बैंक या फिर कैश, इसमें डेटर्स में हम लिख देंगे डेटर्स 9,000। और उसके बाद क्या है, फर्नीचर की ऑक्शन हुई है, तो फर्नीचर की ऑक्शन जो हुई है तो उसमें कितने रुपए मिले, 3,000 रुपये। तो हम लिख देंगे फर्नीचर 3,000, तो ये कितने हो गए, 12,000 रुपये, ठीक है। ओके, अब अपन पेमेंट कर देते हैं। तो पेमेंट क्रेडिटर्स को तो पूरा किया गया होगा, ठीक है। तो हम लिख देते हैं टू बैंक या कैश, क्रेडिटर्स 5,000, और डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस कितने दिए हुए हमें यहाँ पर, 500 रुपये के ना, ये रहा डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड 500। तो यहाँ पर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आ जाएगा 500, तो ये हो गए 5,500। अब हम इनको प्लस कर लेते हैं। तो 12,000, 12,024 और 6
30 हो गया 35,000। अब इसको हम प्लस कर लेते हैं। 15 और 5 20, 20 और 25, 25 और 5 30, ये 30,000 रुपये हो गए, है ना। 30,000 वापस से जोड़ते हैं। 15 और 5 20, 20 और 10 30, 30 और 5 35, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया 35, 35 और 4 39,000, 39,500 और ये 35 है। मतलब 4,500 रुपये का इधर कम है पैसा, तो ये लॉस हो गया। तो बाय लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। कौन पार्टनर है? एक्स वाई जेड, 3 पार्टनर है ना। तो एक्स वाई और जेड। कितना नुकसान हो गया? 4,500 का। अब इस 4,500 को हमको इनके रेशो में भी बांटना है। कितना था वो? 3:2:1। ठीक है, तो अपन बांट लेते हैं। 4,500 एक्स वाई और जेड, 3:2:1, तो 3/3 और 2 5 और 1 6, 3 1 3, 3 2 6, 2 2 4, 2 2 4, 1 बचा, 2 5 10, 2250 एक्स के। अच्छा, आपने देखा ही नहीं ना। 4,500 इंटू 3/6, 3 1 3, 3 2 6, 2 2 4, 2 2 4, 1 बचा, 2 5 10 और 0 का 0। अब 2 से करते हैं। 2/6, 2 1 2, 2 3 6, 3 1 3, 3 1 3, 3 5 15, 0 1500 हो गए। अब जेड का भी निकाल लेते हैं। तो 4,500 डिवाइडेड बाई 1/6, 6 7 42, फिर 3 बचा, 6 5 30, 750। ओके, तो ये हमारे आ गए 39,500, 39,500। तो ये हमारा जो है ये रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर हो गया। अब इस क्वेश्चन में हमको पार्टनर्स का करंट अकाउंट भी बनाना है और कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। तो चलिए हम बना लेते हैं। ओके, तो ये फॉर्मेट हमने बना लिया है पार्टनर्स करंट अकाउंट का। अब हम पार्टनर्स करंट अकाउंट में सबसे पहले पार्टनर का जो है बैलेंस लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19 में। तो देखिए यहाँ पर हमें एक्स का करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है और जेड का दिया है। वाई का दिया है लेकिन वो नेगेटिव बैलेंस है, तो ये वाला जो है वो डेबिट में लिखेंगे। तो पहले हम वाई का लिख देते हैं। बाय बैलेंस बी डी कितना है? 5,000 रुपये। ठीक है, ये हमने वाई का लिख दिया। अब हम बाय बैलेंस बी डी एक्स और जेड का लिख देते हैं। तो एक्स के करंट अकाउंट का बैलेंस है 1,000 रुपये और जेड के करंट अकाउंट का बैलेंस है 5,000 रुपये। ठीक है, अब इनको लॉस हो गया रियलाइजेशन अकाउंट में, तो लॉस भी इधर लिख देंगे। ये बाय नहीं लिखना था, ये तो 2 लिखना है, सॉरी ये 2 आएगा। तो हम लिख देंगे 2 रियलाइजेशन अकाउंट। ये लॉस है, इसको हुआ था 2,250 रुपये का, वाई को हुआ 1,500 रुपये का और जेड को हुआ 750 रुपये का। ठीक है, अब ये बैलेंस लिख दिया हमने और इनका रियलाइजेशन अकाउंट का लिख दिया। अब रियलाइजेशन अकाउंट में इन्होंने बहुत सारे जो है खर्चे करे थे ना, इन्होंने ले लिया था। बैंक डेटर्स ले लिए थे, वाई ने गुडविल ली थी। ठीक है, तो वो हम लिख देते हैं यहाँ पर। एक्स ने गुडविल ली थी, जेड ने गुडविल ली थी, तो हम लिख देंगे 2 रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे ब्रैकेट में गुडविल 12,000 रुपये और स्टॉक लिया था एक्स ने, तो 2 रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे स्टॉक लिख देंगे ब्रैकेट में 6,000 रुपये। ठीक है, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। वाई ने क्या लिया था? वाई ने क्रेडिटर्स लिए हैं, नहीं वाई ने तो कुछ भी नहीं लिया। ठीक है, तो ये हो गया। अब अपन कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पर इसका 1,000 रुपये और यहाँ पर कितना हो गया? 8,250 रुपये। तो ये टोटल लगा देते हैं हम 8,250 रुपये।
अब देखिए यहाँ पर इधर ये जो डेबिट साइड है, इधर पैसा ज़्यादा गया है इसका एक्स का, तो इसको पैसा लेकर आना पड़ेगा। मतलब इसका जो कैपिटल अकाउंट में बैलेंस आएगा वो माइनस में जाएगा। तो लिख देंगे हम बाय बैलेंस CD 8,250 है, इसमें से 1,000 रुपये ऑलरेडी इसके पास है, मतलब 7,250 रुपये उधर नेगेटिव बैलेंस में जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स का तो हो गया 8,250। इसके बाद वाई के पास करंट अकाउंट में तो कुछ भी नहीं आया, ऑलरेडी पैसा उसका माइनस में था और 1,500 रुपये का और नुकसान हो गया। मतलब ये इसका नेगेटिव बैलेंस 6,500 रुपये जाने वाला कैपिटल अकाउंट में। फिर जेड का देख लेते हैं। जेड का यहाँ पर 500 रुपये थे और उसके पास में, और ये कितना हो गया 12,750 रुपये हो गया। अच्छा, इसका टोटल नहीं लगाया, 12,750 रुपये। तो 500 रुपये तो ऑलरेडी है, तो मतलब इसका नेगेटिव बैलेंस कितना जाएगा 12,250 रुपये। ठीक है, तो ये टोटल हमने लगा दिया। ठीक है, तो ये बन गया पार्टनर करंट अकाउंट। आपको समझ आया? ठीक है, कुछ नहीं करा है। पार्टनर्स का जो करंट अकाउंट का बैलेंस था, जो हमें बैलेंस शीट में दिया हुआ था, एक्स और जेड का दिया हुआ था पॉजिटिव बैलेंस, तो हमने क्रेडिट साइड लिखा 1,000 रुपये एक्स के और जेड के 500 रुपये। वाई का नेगेटिव बैलेंस दिया था एसेट साइड, तो हमने इधर लिखे डेबिट में टू बैलेंस बीडी करके 5,000 रुपये। ओके, इसके बाद में लॉस हुआ दोनों तीनों को रिलाइजेशन अकाउंट का, तो रिलाइजेशन का लॉस तीनों का लिखा, एक्स का 2,250, वाई का 1,500 और जेड का 750 रुपये। फिर एक्स ने रिलाइजेशन अकाउंट में, मतलब एक्स ने स्टॉक खरीद लिया था, तो करंट अकाउंट में से पैसा लिया था, तो यहाँ पर लिख दिया टू रियलाइजेशन 6,000। और जेड ने गुडविल ली थी 12,000 रुपये की, तो उसका करंट अकाउंट में हमने लिखा था, तो 12,000 रुपये गुडविल के इधर से हमने डेबिट कर लिए। ठीक है, तो बस बैलेंसिंग कर दी, इन दोनों को प्लस करा, इस पर माइनस करा, तो नेगेटिव बैलेंस गया एक्स का 7,250। वाई का करंट अकाउंट में कुछ भी पैसा नहीं था, तो कितना गया उसके पास 6,500 रुपये नेगेटिव बैलेंस कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कैपिटल अकाउंट में इसको हम डेबिट साइड लिख देंगे। फिर जेड के पास 500 रुपये थे और इधर इसमें खर्चा कितना हो गया 12,750 रुपये का, मतलब 12,250 रुपये ये नेगेटिव बैलेंस का है कैपिटल अकाउंट में। अब हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, हम फॉर्मेट बना लेते हैं कि ये हमने बना लिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल लिखी जाती है। तो यहाँ पर तीनों पार्टनर की कैपिटल दी हुई है कैपिटल अकाउंट की, एक्स की 15,000, वाई की 5,500 और जेड की 10,000। तो हम लिख देते हैं बाय बैलेंस BD, एक्स की कितनी है 15,000 रुपये और वाई की है 5,500 और जेड की है 10,000 रुपये। तो ये लिख दिया हमने। अब जो करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस आया था ना, ठीक है, तो करंट अकाउंट का हम इधर लिख देते हैं, तो टू करंट अकाउंट 7,250 रुपये एक्स के, 6,500 रुपये वाई के और जेड के कितने 12,250 रुपये। बस अब हम बैलेंसिंग कर देंगे। देखिए एक्स के पास 15,000 रुपये उसे कैपिटल अकाउंट में, उसमें से 7,250 रुपये माइनस कर देंगे, तो जेड कितना पैसा ले जाएगा घर टू कैश या बैंक, सॉरी एक्स कितना ले जाएगा 7,750 रुपये। इसके बाद में वाई के पास 5,500 रुपये हैं और देना उसको 6,500 रुपये, मतलब 1,000 रुपये इसको लेकर आना पड़ेंगे। तो बाय कैश या बैंक 1,000 रुपये वाई लेकर आएगा। फिर जेड के पास 10,000 रुपये हैं और उसको देना कितने 12,250 रुपये, मतलब 2,250 रुपये ये भी लेकर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। हम टोटल कर देते हैं दोनों का। इसके कितने हो गए 15,000 रुपये, इधर 15,000 रुपये, ये हो गए 6,500 और 12,250। तो ये बन गया हमारा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये टोटल कर दिया है। अब यहाँ पर अगर आप जेड का लोन अकाउंट बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। वैसे लोन अकाउंट बनाना हमने सिखा दिया था आपको, बहुत आसान है। ओके, हमने फॉर्मेट बना लिया जेड के लोन अकाउंट का, पर्टिकुलर अमाउंट। तो बैलेंस BD कितना है इसका 3,000 रुपये का लोन है, तो ये लिख देंगे हम टू कैश या बैंक लिख देंगे। टू कैश या बैंक कितना हो गया 3,000 रुपये। ठीक
है, तो बस ये टोटल लगा देंगे, 3,000 रुपये डेबिट, 3,000 रुपये क्रेडिट। तो ये लोन अकाउंट भी बन गया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 ख़त्म होता है। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 है क्या? ए बी हु वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 4:3। ए और बी पार्टनर थे, 4:3 के रेशो में प्रॉफिट को बांटते थे। डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म 31 दिसंबर 2023। फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं 31 दिसंबर 2023 को। एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन एज कैपिटल अकाउंट वॉज एज कैपिटल अकाउंट 1,25,030 रुपीज़ एंड बीस 2,070 रुपीज़। जिस दिन फर्म डिसॉल्व हो रही है उस दिन उनका कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है, ए और बी दोनों का। फिर क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 23,150 के, और कैश दिया हुआ है 4,520 रुपये का। द रिमेनिंग असेट रियलाइज 1,24,910 रुपीज़। रिमेनिंग असेट इतने रुपए लेकर आ रही है, और एक्सपेंसेस है डिसोल्यूशन के 1,860 रुपये। प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एंड एज ऑन डेट ऑफ डिसोल्यूशन। हमें जिस दिन फर्म डिसॉल्व हो रही है उस दिन की बैलेंस शीट बनानी है, एंड ऑल्सो नेसेसरी अकाउंट टू क्लोज द बुक ऑफ द फर्म। और नेसेसरी अकाउंट बनाना मतलब रिलेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेंगे। ठीक है, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन है। इसमें ना बहुत कम चीज़ें दी हुई हैं, और इस टाइप की चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करवा रहे हैं, आप इसको अच्छे से करिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 17 भी है जो हमने आपको होमवर्क में करने के लिए दिया था, आप उसको प्लीज़ कीजिएगा। अगर नहीं आए तो हमसे पूछ लेना कमेंट्स में, हम ये वाला क्वेश्चन आपको करके बताते हैं। तो हम फॉर्मेट बना लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, तो हम बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको पता होगा, लाइबिलिटीज़ अमाउंट एंड असेट्स अमाउंट। तो बैलेंस शीट हमें जिस दिन फर्म डिसॉल्व हो रही है उस दिन का बोला है, तो हम लिख देंगे 31 दिसंबर 2023। ठीक है, तो ये हम बना लेते हैं फॉर्मेट। ओके, ये हमने फॉर्मेट बना लिया है, लाइबिलिटीज़ अमाउंट, असेट्स अमाउंट। तो सबसे पहले हम लाइबिलिटी लिख लेते हैं। क्रेडिटर्स हमारे पास हैं, क्रेडिटर्स हमें बताया क्वेश्चन में कितने दिए हुए हैं, 23,150 रुपीज़ के। फिर हम पार्टनर्स की कैपिटल लिख लेंगे। तो कैपिटल ए और बी दोनों पार्टनर है। ए की है 1,25,030 रुपीज़, और बी की है 2,070 रुपये। ठीक है, तो इसको हम प्लस कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाना था। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करते हैं। तो 0, 3 और 1, 7 और 3, 10 का 0 कैरी हो गया 1, 1 5 और 2 7, 1,27,100। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 0 5 1 और 1 2, 3 और 7, 10 का 0 कैरी हो गया 1, 2 और 2 4 और 1 5, 1,50,250। ठीक है, अब असेट साइड हमें कैश दिया हुआ है। कैश कितने का दिया हुआ है, 4,520 का। तो इसमें से हम कितने रुपए है, 1,50,250 रुपये में से 4,520 रुपये माइनस कर देते हैं। तो 5 में से 2 गए तो 3, 12 में से 5 गए तो 7, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 4 गए तो 5, 4 और 1, 1,45,730 रुपीज़ का क्या है हमारे पास में, असेट है। ये सन्ड्री असेट्स है। ठीक है, 1,45,730 रुपीज़। ठीक है, तो ये असेट्स आ गई। अब हम रियलाइजेशन अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, ये बैलेंस शीट है ना, जिस दिन फर्म, हमने स्पेलिंग गलत लिख दी, बैलेंस शीट। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट हम बना लेते हैं। अब तो बहुत सिंपल है, फटाफट से बन जाएगा। फॉर्मेट बना लेते हैं हम। ओके, तो ये फॉर्मेट बन गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट का। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम सबसे पहले एसेट्स लिखते हैं जो हम बेचने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर निकाली ना सन्ड्री एसेट, वो लिख देते हैं हम 2 सन्ड्री एसेट्स 1,45,000
45,730 रुपीज़ की। ठीक है, इसके बाद में हम क्रेडिटर्स लिखेंगे। बाय क्रेडिटर जो हमें पेमेंट करना है, बाय क्रेडिटर्स हमारे पास है 23,150 रुपीज़ की। ठीक है, अब असेट को बेचकर पैसा आ रहा है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ये रहा 1,24,910 रुपीज़। तो हम लिख देंगे बाय बैंक या फिर कैश। 1,24,910 रुपीज़ ये हमको मिल गए। ठीक है, अब हम पेमेंट कर देंगे टू बैंक या फिर कैश। तो क्रेडिटर्स के हमको पेमेंट करना है 23,000, यहाँ लिख देते 23,150 रुपीज़। और यहाँ पर रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस कितने हुए, डिसोल्यूशन के 1,860 रुपये। तो अभी लिख देते हैं एक्सपेंसेस 1,860 रुपये। तो प्लस कर देते हैं इन दोनों को। 0, 6, 5 और 6, 11 का 1 कैरी हो गया 1, 10 और 2, 8 और 2 10 का 0 कैरी हो गया 1, 4, 5, 25,010 रुपये। ठीक है, अब हम इन सबका टोटल लगा लेते हैं। तो देखते हैं, ऊपर लगा देते हैं ना टोटल, पहले इस साइड का लगा देते हैं। 1,24,910, 23,150 रुपीज़। 5 और 1 6, 9 और 1 10 का 0 कैरी हो गया 1, 4 और 4 8, 2 और 2 4 और 1। तो ये आ रहा 1,48,060 रुपीज़ इधर का डेबिट साइड, क्रेडिट साइड का। ठीक है, अब अपन इसका जोड़ लेते हैं। तो ये इधर तो है 1,45,730 ऑलरेडी है, फिर इसमें हम जोड़ देते हैं 25,010 रुपये। 0 4 7, हाँ प्लस करना है ना। 0 4 7 5 और 5 10 का 0 कैरी हो गया 1, 4 और 2 6 और 7, 1,70,740 रुपीज़। ठीक है, तो ये वाला अमाउंट ज़्यादा है तो हम इधर टोटल लगा देते हैं। कितना है, 1,70,740। अब हम माइनस कर देंगे 1,70,740 रुपीज़ में से कितने माइनस करने हैं हमको। इधर कितना है 1,00,000 ये 60 है ना, तो 1,48,060 रुपीज़। 0 14 में से 6 गए तो 8, 6 का 6, फिर यहाँ पे 10 में से 8 गए तो 2, फिर यहाँ पर 6 बचे, 6 में से 4 गए तो 2, 22,680 रुपीज़। चेक कर लेते हैं। यही लॉस, तो इस तरह पैसा कम है मतलब इधर ही लॉस है, ये। तो बाय क्या लिख देंगे हम, बाय लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर है ए और बी, कितने का लॉस है 22,680 रुपीज़ का। अब हम इसको बांट देते हैं 4:3 के रेशो में बांट देते हैं ना ये, तो हम लॉस को बांट देते हैं ए एंड बी 4:3, तो कितना है 22,680 रुपीज़। ये 4 है, 4 और 3 7, 7 3 सा 21, 1 बचा, 7 2 सा 14, 2 बचा, 7 4 सा 28, 0 का 0, 4 0 सा 0, 4 4 सा 16 का 6 कैरी हो गया 1, 4 2 सा 8 और 1 9, 4 3 सा 12, ये हो गया 12,960 ए का। और बी का देख लेते हैं, बी का 22,680 इंटू 3/7, तो ये आएगा वापस 3240। अब इसका मल्टीप्लाई कर
3 0 0, 3 4 12 का 2 कैरी हो गया 1, 3 2 6 और 1 7, 3 3 9, 9,720 रुपीज़। ओके, तो ये बन गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अब इसमें हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए भी कहा है सारे नेसेसरी अकाउंट बनाने, तो हम बना लेते हैं ना पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, हम फॉर्मेट बना लेते हैं। ओके, तो ये रहा फॉर्मेट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम उनकी कैपिटल लिखते हैं, तो बाय बैलेंस BD एक ही कैपिटल कितनी दी हुई है, कहाँ गया, ये रहा 1,25,030, तो एक ही लिख देंगे हम 1,25,030 रुपीज़। एंड बी की कितनी थी 2,070 रुपीज़, तो 2,070 रुपये। ठीक है, अब लॉस हुआ है दोनों को, तो हम लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, रियलाइजेशन से लॉस दोनों का कितना हुआ था, एक मिनट हम चेक कर लेते हैं। ओके, तो रियलाइजेशन अकाउंट से ए को जो लॉस हुआ था 12,960 रुपये का हुआ था, और बी को हुआ था 9,720 रुपये का। आप बैलेंसिंग कर लेते हैं, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो बी के पास है 1,25,030 रुपये, 1,25,030 रुपये। इसमें से लॉस कितना हो गया 12,960 रुपये का। तो कितने पैसे बचेंगे ए के पास में, 0 का 0, 13 में से 6 गए तो 7, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 9 गए तो 0, फिर यहाँ पे बचा 5, 5 में से 3 गए 2 गए तो 3, 2 में से 1 गया तो 1, एंड 1 लाख का 1 लाख, तो 1,13,070 रुपीज़। 13 ना यहाँ पर 4 था ना, 4 क्योंकि एक इसको बोरो लिया था इसने, तो 4 में से 2 गए तो 2, तो यहाँ पर 2 कैश या बैंक, ये कितने ले जाएगा 1,12,070 रुपये। ठीक है, तो ये टोटल हो गया ए का 1,25,030 रुपये। बी का देख लेते हैं, बी के पास 2,070 रुपये थे, नुकसान कितने हो गए 9,720 रुपये का, तो बी को पैसे लेकर आना पड़ेंगे, तो बाय बैंक या फिर कैश कितने रुपए लाने पड़ेंगे 9,720 रुपये में से 2,070 रुपये माइनस कर देते हैं, 12 में से 7 गए तो 5, यहाँ पे 6 बचे, और 9 में से 2 गए तो 7, 7,650 रुपीज़, 7,650 रुपीज़ ये बी को लेकर आना पड़ेंगे। ठीक है, तो ये बन गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये क्वेश्चन भी हमारा क्वेश्चन नंबर 20 भी हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21, 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं क्या है। सॉरी, Ajay and Baldev were equal partner in a firm. They decide to dissolve the partnership on 31st December 2023. Their financial position as under. ठीक है, अजय और बलदेव फर्म में पार्टनर है, और उनकी वो पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना चाहते हैं। उनकी फाइनेंशियल पोजीशन दी हुई है, क्रेडिटर्स जनरल रिजर्व, बलदेव का लोन है, कैपिटल है, और इधर असेट में कैश इन बैंक है, डेटर्स प्लांट बिल्डिंग स्टॉक फर्नीचर। ठीक है, बिल्डिंग सॉल्व कर दी 63,000 की, फर्नीचर 33,000 का, स्टॉक 1,38,000 का, डेटर्स से मिले 8,000 रुपये, प्लांट के 48,000, क्रेडिटर्स के 26,000 रुपये पे कर दिए, सेटलमेंट के जो एक्सपेंसेस है वो गए रियलाइजेशन के। फिर हमको बनाना क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हम जल्दी से बना लेते हैं। ओके, तो ये हमने फॉर्मेट बना लिया है रियलाइजेशन अकाउंट का। अब हम लिस्ट बना लेते हैं एसेट की कौन कौन सी हमारे पास में सेलेबल। तो यहाँ पर हमारे पास में डेटर्स है, हम 2 साइड उसको लिख देते हैं सारी एसेट को। तो टू डेटर्स,
कितने के हैं? 10,000 रुपये के। फिर टू प्लांट 47,000। फिर टू स्टॉक 1,50,000। फिर टू बिल्डिंग 60,000। टू फर्नीचर 30,000। ओके, अब हम लाइबिलिटी देख लेते हैं। लाइबिलिटीज़ में हमारे पास में बाय क्रेडिटर्स हैं 27,000 रुपीज़ के। फिर जनरल रिज़र्व इंटरनल लाइबिलिटी है, बलदेव का लोन इंटरनल लाइबिलिटी है। फिर कैपिटल है। ठीक है, अब देख लेते हैं पैसा बाय बैंक या फिर कैश। तो बिल्डिंग वॉज सोल्ड, बिल्डिंग बिक गई तो बिल्डिंग के लिख देते हैं। बिल्डिंग के हैं 63,000 के। इसके बाद में फर्नीचर 33,000। फिर स्टॉक 1,38,000। फिर डेटर्स 8,000। प्लांट 48,000। ओके, फिर क्रेडिटर को पेमेंट करा है तो ये जोड़ लेते हैं हम। 0 0 0 3 और 3 6 6 और 8 14। ये कितना हो गया? 8 8 24 24 और 6 30 30 का 0 कैरी हो गया 3। तो 3 3 9 9 और 6 15 का 5 कैरी हो गया 1। 2.5 लाख रुपए। ठीक है, 2.5 लाख रुपए हो गए। ओके, अब अपन पेमेंट कर देते हैं। तो टू बैंक और कैश। तो पेमेंट कितना करना है? क्रेडिटर वर पेड 26,000। तो क्रेडिटर्स को हम दे देते हैं, क्रेडिटर्स को दिए 26,000 और एक्सपेंसेस कितने के हो गए? 5,000 के। तो ये हो गया 31,000। ठीक है, और कुछ भी नहीं। अब अपन इस साइड का टोटल कितना आ जाएगा? 2.5 लाख के। तो 2,77,000 इधर का ये। अब इस तरफ का जोड़ते हैं। तो अब 1,50,000 को अलग रखते हैं। 30 और 30 60, 1,20,000, 1,30,000, 1,30,000 और ये 40, 1,70,000। नहीं, हाँ 1,70,000, 1,70,000, 1,78,000, 2,78,000, 3,28,000, 3,28,000। 0 0 0 8 में से 7 गया तो 1, 12 में से 7 गया तो 5, 51,000। 51,000 का लॉस आ रहा है। एक सेकंड फिर से जोड़ते हैं कि यहाँ कुछ गड़बड़ हुई क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। 0 0 0 3 0 कैरी हो गया 3 9 15 का 5। अच्छा नहीं, 15 और 4 90 हो जाएंगे ना ये। तो 2,90,000 और ये 3,17,000 है। ठीक है, तो 8 में से 7 गया तो 1, यहाँ पर कितना बच्चा? 2 में से 1 गया तो 1। 11,000 का लॉस हो रहा है। इधर ही पैसा कम है ना, तो बाय
लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर है ना, कौन है? अजय और बलदेव। तो अजय एंड बलदेव, 11,000 रुपये का लॉस हो गया। कितना था? 3,28,000। 3,28,000। अब हम क्या करते हैं, ये इक्वल पार्टनर थे ना, तो 11,000 को आधा आधा बांट देते, तो 5,550, 5,550 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बन गया। अब हम इनका कैपिटल अकाउंट भी बना लेते हैं। ठीक है, ओके। तो हमने फॉर्मेट बना लिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम दोनों की कैपिटल लिख देंगे। तो दोनों की कैपिटल कितनी दी हुई है? 1,20,000, 1,20,000। तो हम लिख देंगे बाय बैलेंस BD 1,20,000, 1,20,000। ठीक है, अब इनको लॉस हो गया है, तो हम लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। लॉस लिख देते हैं ब्रैकेट में, 5,550, 5,550 रुपये। एक हमें बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व दिया हुआ है, ये रहा, जो कि 30,000 रुपये का। तो इनके ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, मतलब बराबर। तो बाय GR मतलब जनरल रिजर्व, 15,000 रुपये अजय को मिल जाएंगे और 15,000 रुपये बलदेव को। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1,35,000। 1,35,000 में से ये माइनस कर देते हैं हम। तो 1,35,000 में से 5,000 गए तो कितने बचे? 1,30,000। 1,30,000 में से 500 गए तो 1,29,500। और 1,29,000 में से 50 रुपये गए, 1,29,500 में से 50 रुपये गए तो 1,29,450 रुपये बचेंगे। ठीक है, एक सेकेंड। यहाँ पे 11,000 को बराबर बांटना था ना, तो 5,500, 5,500 आएंगे। तो 1,35,000 में से 5 गए तो 1,30,000 बचा, 1,30,000 में से 500 गए तो 1,29,500 बचा। तो टू कैश या बैंक 1,29,500। इसका भी यही रहेगा, बलदेव का भी। ये दोनों 1,29,500 रुपये ले जाएंगे। ठीक है, तो बस ये बन गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 1,35,000, 1,35,000, इधर भी 1,35,000 आ जाएगा, इधर भी 1,35,000। तो ये हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बन गया। ठीक है, आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 भी हो गया। अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, सिंपल कैलकुलेशन वाले, हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें दी हुई हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ज़्यादा नहीं आ जाएंगे। यहाँ पे जो आइटम्स हैं वो कम हो सकते हैं। तो इस टाइप के जो सिंपल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये IMP क्वेश्चंस भी है। ठीक है, अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे चैप्टर नंबर 5 का, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म का, और ये पार्टनरशिप वाले पार्ट का आखिरी क्वेश्चन भी होगा। ठीक है, इसके बाद हम कंपनी के अकाउंट शुरू करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो नए चैप्टर की ये आएगी, कंपनी अकाउंट्स। ठीक है, तो हम लास्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या है हमारा। स्नेहा, सोनू एंड शिवानी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। स्नेहा, सोनू और शिवानी एक फर्म में पार्टनर हैं और वो 3:2:1 के रेशियो में प्रॉफिट को बांटते थे। दे एग्रीड टू डिज़ोल्व फर्म, वो फर्म को डिज़ोल्व करना चाहते हैं 31 दिसंबर 2023 को, ऑन विच देयर बैलेंस शीट वॉज एज अंडर। उनकी बैलेंस शीट दी हुई है। कैपिटल स्नेहा सोनू दोनों का दिया है। नीरज का लोन अकाउंट है, नीरज ये थर्ड पर्सन है, तो इसका लोन अकाउंट जो है वो हमको लिखना पड़ेगा। क्रेडिटर्स है, लाइफ इंश्योरेंस फंड है। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस फंड हम समझा देते हैं, एक सेकंड। पहले हम असेट पढ़ लेते हैं। असेट में मशीनरी दी है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी दी हुई है, डेटर्स हैं, फिर कैश एट बैंक है, और शिवानी का कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट असेट में दिया हुआ, मतलब ये माइनस में है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों चीज़ें आपको दी हुई है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी है और लाइफ इंश्योरेंस फंड भी है। हम दोनों आपको वैसे तो लाइफ इंश्योरेंस
पॉलिसी एक बार पहले भी बता चुके हैं, फिर से समझ लीजिए। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है? जब पूरे जॉइंट पार्टनर, दो या दो से ज़्यादा पार्टनर मिलकर फर्म में जितने भी पार्टनर काम करते हैं सबके लिए लाइफ की कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, तो वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कहलाती है। ये जॉइंट होती है, सभी की रहती है। ये जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है या किसी की डेथ हो जाती है तो उस समय इनको पैसा, इससे मिलने वाला पैसा जो है वो एलआर को दिया जाता है। जो भी मतलब अगर पार्टनर की डेथ हो गई है या रिटायरिंग पार्टनर इसका शेयर लेकर जाता है, ठीक है, सरेंडर वैल्यू का। ओके, और इसके बाद में तो ये तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई। और जब फर्म डिज़ोल्व होगी तो इसको बांट दिया जाता है, ठीक है। और ये क्या हो गया? या तो कोई एक भी रख सकता है, बदले में पैसा दे देगा, या इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और लाइफ इंश्योरेंस फ़ंड क्या है? इसके प्रीमियम को पे आउट करने के लिए ये फ़ंड तैयार किया जाता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से लाइबिलिटी है, या इसको इंटरनल रिजर्व भी बोल सकते हैं। तो इसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये नहीं लिखाएगी, लाइफ इंश्योरेंस फ़ंड नहीं लिखाएगा। उसके बाद में तो इस टाइप के क्वेश्चन जब जहाँ पर आपको लाइफ इंश्योरेंस फ़ंड भी दिया है और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी दी हुई है, तो दो मेथड होगी। या तो आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को लिख के उससे रियलाइज्ड होने वाला मतलब उसका सरेंडर वैल्यू लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, या फिर उसको पूरी तरीके से हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो दोनों ही मेथड से कर लेते हैं। तो हमने जब करी थे तो हमने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को लिखा था, तो इस क्वेश्चन में हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सरेंडर 36,000, हम इसको कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम जो मेथड यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को नहीं लिखेंगे, ठीक है। द इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय स्नेहा 52,500। इन्वेस्टमेंट जो है वो स्नेहा ने ले ली 52,500 रुपीज़ की। स्नेहा एग्रीज टू डिस्चार्ज द नीरज लोन। स्नेहा राजी हो गई कि नीरज का जो लोन है वो पे करेगी। सोनू टेकन ओवर ऑल स्टॉक एट 21,000। सोनू पूरा स्टॉक ले रहा है 21,000 रुपये में। और डेटर्स अमाउंटिंग 15,000 एट 12,000। समझे? यहाँ पर जो पूरे डेटर दिए हुए हैं हमें, उसमें से 15,000 रुपये के डेटर जो है वो सोनू ले रहा है, मतलब वो बोल रहा है कि उनसे पैसा मैं ले लूँगा, और बदले में 15,000 के बदले में कितना दे रहा है? वो 12,000 रुपये अभी दे रहा है, ठीक है। और बाद में वो उनसे वसूल करता रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ कि सोनू ने डेटर्स ले लिए, 15,000 रुपये के डेटर लिए हैं, जिनसे वो जिसके बदले में 12,000 रुपये दे रहा है। अब वो कितना भी ले सकता है उनसे, 15,000 रुपये ले ले, 14,000 रुपये ले ले, 10 ही ले ले, ठीक है। ये अब उसका लुकआउट है। तो मतलब एज अ फर्म हम वो मिल गए हैं 12,000 रुपये। मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर 1,65,000। मशीनरी कितने बिकी? 1,65,000 रुपये में। द रिमेनिंग, देखिए यहाँ पर रिमेनिंग डेटर रियलाइज 50% ऑफ द बुक वैल्यू बोला, देखिए समझे। यहाँ पर हमें जो टोटल डेटर्स दिए थे कितने के थे? 27,900 के, ठीक है। प्रोविजन हटा के हम पैसा लिखते हैं 26,100। तो रिलाइजेशन अकाउंट की लिस्ट में जब असेट की लिस्ट बनाएंगे तो हम यही अमाउंट लिखेंगे 26,100। बट यहाँ पे देखिए क्या बोला है हमको, यहाँ पर बोला है कि बचे हुए डेटर्स मतलब जो 15,000 रुपये के डेटर्स थे। देखिए 27,900 के टोटल डेटर्स है, इसमें से 15,000 रुपये के तो सोनू ने ले लिए, तो मतलब बचेंगे कितने? 14,900 रुपये के। तो 14,900 रुपये का जो 50% है वो पैसा रिसीव होगा, समझे? तो वो पैसा हम लिख देंगे, ठीक है। द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड 18,000। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस कितने होगा? 18,000 रुपये के। द इन्वेस्टमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ 19,000 वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। एक 19,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट थी जो कि हमने बुक में रिकॉर्ड ही नहीं की थी। अब बुक में रिकॉर्ड नहीं की थी तो हम असेट में तो लिख ही नहीं पाएंगे उसको। बट वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स टेकन ओवर बाय द क्रेडिटर्स। तो एक क्रेडिटर, जो हमें ये क्रेडिटर पे आउट करना है, कहाँ गए ये? इसमें से किसी ने ले ली 19,000 रुपये की, मतलब ये कम हो जाएंगे। टेकन ओवर द क्रेडिटर प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। इसमें हमको सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट ही बनाना है, तो चलिए हम बनाते हैं। हम फॉर्मेट बना लेते हैं इसका। सो ये हमारा फॉर्मेट बन गया है। तो हम सबसे पहले असेट्स लिख लेते हैं, कौन कौन से असेट्स हैं हमारे पास में। तो 2 मशीनरी है 1,21,500 रुपीज़ की। फिर हम लिखेंगे 2 स्टॉक दिया हुआ है हमें 22,650 रुपये का। फिर 2 इन्वेस्टमेंट्स, ये कितने की है? 44,490 रुपीज़ की। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हम नहीं लिखेंगे,
टू डेटर्स। हम दूसरी मेथड से कर रहे हैं, इस मेथड में हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी या लाइफ इंश्योरेंस फंड नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास में डेटर्स कितने के हैं, 27,900 के, बट 1,800 रुपये का रिज़र्व है, तो हम 26,100 रुपीज़ लिखेंगे। फिर तो कैश एट बैंक है और शिवानी की कैपिटल है, तो ये कोई काम की नहीं हमारे अभी रियलाइजेशन अकाउंट में। अब हम पेमेंट किसी को करना है वो लिखेंगे। तो बाय क्रेडिटर्स कितने के हमारे पास में, 55,500 रुपये के। फिर नीरज का लोन है, तो बाय नीरज लोन अकाउंट 30,000 रुपये देना है उसको। ठीक है, अब जो अमाउंट रियलाइज्ड होना है वो लिख लेते हैं हम। तो बाय बैंक और कैश, मशीनरी बिकी हमारी 1,65,000 रुपीज़ की। उसके बाद में ये देखें, यहाँ पर हमें 27,900 रुपये के हमारे पास में डेटर्स हैं, उसमें से 15,000 रुपये के सोनू ने ले लिए, तो कितने के बचेंगे, 12,900 रुपये के। और उसमें से 50% पैसा हमारे पास आ रहा है, तो 12,900 का 50% हम निकाल लेते हैं। 2 6 12, 2 4 8, 1 बचा, 2 5 10, 6,450 रुपये। तो हम डेटर्स के लिख देंगे, डेटर्स 6,450 रुपये की। ठीक है, तो यही दो चीज़ें तो हमें कैश और बैंक से मिल रहे हैं, तो इन दोनों को जोड़कर हम लिख देते हैं। 1,65,000 में 1,65,000 रुपये में हम कितना जोड़ देते हैं, 6,400, 1,65,000, 6,450 रुपये जोड़ देते हैं। 0 5 4 6 5 11, 1,71,450। ठीक है, अब और क्या कहा है हमसे, सरेंडर वैल्यू तो हम लिख नहीं रहे, तो इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय स्नेहा, तो बाय स्नेहास कैपिटल अकाउंट 52,500। और नीरज का लोन है देखिए, ठीक है, सोनू टुक ओवर स्टॉक, तो बाय सोनूस कैपिटल अकाउंट। स्टॉक ले रहा है, क्या क्या दे रहा है वो, स्टॉक लिया उसने 21,000 रुपये का, और डेटर्स लिए ना 12,000 रुपये की, 33,000। ठीक है, और क्या पेमेंट करना है अपने को, तो 2 बैंक या कैश, तो 1,800 रुपये के चार्जेस है वो दे देते हैं। इसके बाद में नीरज का तो पैसा जो है वो किसने कहा है, स्नेहा एग्री टू डिस्चार्ज द नीरज लोन, तो 2 स्नेहास कैपिटल अकाउंट, नीरज का लोन कितने का, 30,000 का। फिर 2 बैंक या कैश, क्रेडिटर्स हमें पे करने हैं ना, क्रेडिटर्स देखिए, क्रेडिटर्स हमारे पास जो है वो कितने के हैं, 55,500 रुपये के, और इसमें से 19,000 रुपये की जो इन्वेस्टमेंट थी तो एक क्रेडिटर ने ले ली है, मतलब 15 में से 9 का तो 6, 36,500 हमको क्रेडिटर को पे करने हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो हम पहले इस साइड का प्लस कर लेते हैं। तो क्या क्या हमारे पास में,
ज़्यादा अमाउंट है तो अच्छे से हम प्लस करते हैं इसको, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। 1,71,450 रुपये, फिर 52,500, फिर 33,000। 5 5 5 10 और 4 14 का 4 कैरी हो गया 1। 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12 का 2 कैरी हो गया 1। 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 7 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24 का 4 कैरी हो गया 2। 3,42,450 रुपीज़। ओके, अब हम इस तरफ का प्लस कर लेते हैं। यह 1,21,500, 22,650, 4 26,100, फिर 1,800, फिर 30,000 और 36,500। 0 5 और 9 14 का 4 कैरी हो गया 1। 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 और 4 16, 16 और 1 17, 17 और 8 25, 25 और 5 30 का 0 कैरी हो गया 3। 3 और 1 5 4, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 6 16, 17, 17 और 6 23 का 3 कैरी हो गया 2। 2 और 2 4, 2 4 6, 6 और 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 6 20 का 2 कैरी हो गया 2। 2 और 1 3, ये हो गया 3,30,040 रुपये। तब हम माइनस कर देते हैं इसको। तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं गड़बड़ तो नहीं हो गई। 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 और 2 10, 12, 12 और 6 18 का 8 कैरी हो गया 1, 1 और 1 2, तो ये हो गया 2,83,000, 2,83,340। ये हम माइनस कर देते, तो ये आ जाएगा 0 का 0, 5 में से 4 गए तो 1, 4 का 4, 12 में से 3 गए तो 9, यहाँ पे 3 बचा, तो 13 में से 8 गए तो 5 और 2 में से 2 गए तो 1। तो ये पैसा इस तरफ कम है, डेबिट साइड, मतलब ये प्रॉफिट है। ठीक है, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने का आ जाएगा ये? 59,410 रुपीज़। ठीक है, तो ये कितने पार्टनर थे? 2 पार्टनर थे ना, 3 पार्टनर थे, 3:2:1। तो हम बांट देते हैं इसका प्रॉफिट 3:2:1 के रेशो में। कौन कौन है पार्टनर? स्नेहा, सोनू और शिवानी। तो हम लिख देते हैं स्नेहा, सोनू और शिवानी। ये प्रॉफिट कितना आ गया? सॉरी, टोटल 3,42,450 रुपीज़। 3,42,450 रुपीज़। ठीक है, तो अब हम इसको बांट देते हैं
कितना प्रॉफिट है 59,410। तो उसको बांटना 3:2:1 में। तो पहले 3 लिखेंगे, 6, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 9 ज़ार 18, 2 7 ज़ार 14, 0 2 5 ज़ार 10, 29,705 रुपीज़। अब 2/6, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, फिर 2 बचा, 3 9 ज़ार 27, फिर 2 बचा, 3 4 ज़ार 24, फिर 0, 3 3 ज़ार 9, 3 3 ज़ार 9। तो ये ले लेते हैं 19,804 रुपये ले लेते हैं। अब 5941 1/6, तो 6 9 ज़ार 54, तो 6 9 ज़ार 54 हो गए। तो कितना बचा, 4 बचा, नहीं 5 बचा, 54, तो 5 बचा। फिर होगा 6 9 ज़ार 54, 0, 6 1 ज़ार 6, तो 9,901 रुपये। ठीक है, तो ये बन गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 17 आपको हमने होमवर्क में दिया है। आपसे नहीं होता तो आप हमें बताइएगा। वैसे हो जाना चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन छूट गया है, तो अब आप उसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो से हम पार्टनरशिप तो ख़त्म हो गई। अब पार्टनरशिप का जितना पोर्शन था पूरा कवर हो गया है। इसमें आपका जो भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसको रिजॉल्व करेंगे। अच्छे से करिएगा, काफ़ी अच्छा वेटेज रहता है पार्टनरशिप का एग्ज़ाम के अंदर। तो क्वेश्चंस आप अच्छे से सॉल्व करिएगा, डाउट्स आपके पूछेगा। थ्योरी हम आपको लास्ट में बता देंगे कौन कौन सी प्रिपेयर करनी है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो से हम कंपनी अकाउंट शुरू करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको अच्छे समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट्स में हमें बताइएगा आपके जो भी डाउट्स है, और अगर आपको सब अच्छे से समझ में आ रहा है तो वो भी हमें बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।